क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाना है। यानी वृत्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचती है, उसके ऊपर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये अपन को सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, तो अपन को सबसे पहले क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। तो एक वृत्त बना लिया अपने और उसके ऊपर बांध लिया कोई बिंदु क्या है, ये कोई बिंदु मान लिया, एम मान लिया, और इसके ऊपर क्या है, कोई स्पर्श रेखा खींचनी है। जैसे अपन ने मान लिया पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, और क्या दिया गया है, स्पर्श बिंदु पे खींचा गया लंब, यानी स्पर्श बिंदु पे खींचा गया लंब अपन ने मान लिया ओ एम। एम क्या है, रेखा पी के ऊपर क्या है, लंब है। तो अपन को सिद्ध करना है कि ओ एम क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। ये अपन को सिद्ध करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लेते हैं। पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा, और साथ में अपन को दिया गया है ओ एम क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर यानी लंब होता है किस पे, पी क्यू पे। तो यानी कोण ओ एम पी या ओ एम क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये अपन को किस क्वेश्चन में दिया गया है। तो अपन को क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है अपन को रेखा ओ एम या एम ओ एम वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये ओ एम क्या है, वृत्त का केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। ये अपन को सिद्ध करना है। अपन वृत्त के अंदर बिंदु यानी ओ के अलावा कोई बिंदु, दूसरा बिंदु क्यू ले लेते हैं। तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं और क्यू को किससे मिला देते हैं, बिंदु एम से मिला देते हैं। तो अपन लेते हैं, माना वृत्त के अंदर कोई बिंदु क्यों है जो वृत्त का केंद्र है। अपन इसको मान लेते हैं ओ डेस, ठीक है। तो अपन ने माना कि ओ डेस क्या है, ओ डेस वृत्त के अंदर कोई बिंदु है। माना कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु ओ डेस है जो कि वृत्त का क्या है, जो वृत्त का केंद्र है। ओ डेस क्या है, वृत्त का केंद्र है, अपन ने मान लिया। और अपन जानते प्रमेय से क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पे क्या होती है, लंबवत। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंबवत होते हैं। इसलिए कोण क्या हो जाएगा, ये क्या मान लिया अपने ओडेस क्या वृत्त का केंद्र, तो यहाँ से कोण ओडेस एम पी, इसलिए कोण ओडेस एम पी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अपने पास आ गया कि ओडेस एम पी बराबर 90 डिग्री। इसको समीकरण दे दिया 2, इसको दे दिया समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 से अपन देखते हैं दोनों को मान कितना है, 90। तो इसलिए अपन लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि कोण ओ एम पी, यानी कोण ओ एम पी बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण ओ डेस एम पी बराबर कितना है, 90 डिग्री। और अपन चित्र से क्या देख सकते हैं कि ओडेस ओ के अंदर वाला कोण है, यानी ओडेस है ओ, जो कोण ओ एम पी है इससे छोटा कोण क्या हो जाएगा, ओ डेस एम पी। तो चित्र से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि चित्र या आकृति से अपन लिख सकते हैं कि कोण ओ एम पी नॉट इक्वल्स टू कोण ओ डेस एम पी, यानी कि ओ डेस एम पी बराबर 90 नहीं हो सकता है, क्योंकि ओ डेस अपन ने क्या माना है, ओ के अंदर कोई बिंदु लिया है।
अगर ये वाला 90 है तो ये वाला 90 से छोटा होगा। तो इसलिए क्या सिद्ध हो सकता है कि ओ ही क्या है, वृत्त का केंद्र है। इसलिए ओ वृत्त का केंद्र होगा। वृत्त का केंद्र होगा तो रेखा ओ एम क्या होगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। इसलिए रेखा ओ एम वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। ये अपन को सिद्ध करना था। इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, देखना चाहिए तो पी क्यू क्या समांतर रेखा, ओ एम क्या इस पे लंब है। तो ये अपन को लंब दिया गया, तो ये वाला कोण कितना जाएगा 90। अब अपन को सिद्ध करना है कि ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। अपन मान लेते हैं ओ वृत्त का केंद्र न होकर के क्या ओ डेश वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र होगा तो ये क्या हो जाएगी, ओ डेश एम क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत। तो कोण, ये वाला कोण भी कितना जाएगा 90 और ये वाला मान रहेगा 90। ओ डेश एम पी कितना है 90 और अपन के पास पहले से मान क्या है, ओ एम पी बराबर कितना है 90। तो समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा, ओ एम पी बराबर ओ डेश एम पी बराबर 90। लेकिन आकृति से अपन क्या देखते हैं कि ओ डेश क्या है, ओ के अंदर वाला बिंदु है, यानी ये 90 से कम होगा। अगर इधर लेते तो क्या था 90 से ज़्यादा, लेकिन 90 नहीं होगा। तो अपन क्या मान सकते हैं कि जो कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। कौन सा, समीकरण 3 सत्य नहीं है, ये अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, ओ ही क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। इसलिए रेखा ओ एम क्या होगी, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी।